वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान टॉक। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक एमएल इंजीनियर कैसे बनते हैं, कौन सा टॉपिक, कंसेप्ट एंड स्किल चाहिए एमएल इंजीनियर बनने के लिए। तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि कौन सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में कौन सा हम लोगों की टॉपिक पढ़ना जरूरी है फॉर एमएल इंजीनियर। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग में कौन सा टॉपिक, जैसे पाइथन हो गया। उसके बाद क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे ये हम लोगों को हेल्प करता है एमएल इंजीनियर बनने के लिए, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है डेटा इंजीनियरिंग और डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है CI/CD पाइपलाइन। जैसे एमएल हम लोग मॉडल तो बना ली, उसको हम लोग डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे न्यूरल नेटवर्क हो गया, LLMs हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, वो हम लोग कैसे मतलब कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एमएल डिप्लॉयमेंट एंड एमएल ऑपरेशंस। उसके बाद हम लोग मतलब उस टॉपिक को हम लोग पूरा देखेंगे कि कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा स्किल, कौन सा मेथोडोलॉजी हम लोग को सीखना चाहिए। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन की तरफ, कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो एमएल इंजीनियर जो होता है, वो रोल स्पेशली बोला जाता है कि उन लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए एंड मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए। अगर हम लोग एड्रेस करते हैं एमएल इंजीनियर टॉपिक्स, उसमें मतलब एक एमएल इंजीनियर होने के लिए कौन सा स्किल्स, कंसेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज जानना चाहिए, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा, लीनियर अलजेब्रा। इसके लिए उसके में लीनियर अलजेब्रा में भी वेक्टर, मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज और भी है मतलब टॉपिक्स, लेकिन हम लोगों ने ये तीनों जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग ने इधर पे डाले हैं। तो मैट्रिसेस क्यों, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग जो अभी इमेज के लिए प्रोसेसिंग करें, इमेज के लिए कुछ इमेज हम लोग जनरेट कर रहे हैं AI से, तो इससे जो इमेज जो स्टोर होता है उसके प्रोसेसिंग करने के लिए वो मैट्रिसेस ऑफ पिक्सल मैट्रिसेस में स्टोर होता है। उसके बाद कंप्यूटेशन होने के बाद ही हम लोगों को मतलब वो रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये जानने के लिए हम लोगों को मैट्रिसेस जानने का ज़रूरत है, वेक्टर्स भी जानने की ज़रूरत है, आइगन वैल्यूज, उसके अलावा और भी टॉपिक्स हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है कैलकुलस, डेरिवेटिव्स, उसके डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट्स, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब हम लोगों की जानने की ज़रूरत है। क्योंकि डेरिवेटिव्स जो है हम लोगों की जो बैक प्रोपगेशन होता है न्यूरल नेटवर्क में और AI में, उसके लिए डेरिवेटिव्स इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, तो इसके लिए हम लोगों को ये सारे टॉपिक हम लोग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कैसे इस्तेमाल हो सकता है कोर कॉन्सेप्ट में जाने के लिए टू बिकम अ एमएल इंजीनियर। सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम लोगों को क्या क्या जानना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बेस थ्योरम और भी है। सो डिस्ट्रीब्यूशंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड बेस थ्योरम क्यों जानना चाहिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम लोग अनसर्टेनिटी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसके बाद एनालाइज कर रहे हैं डेटा, और प्रेडिक्शन के लिए तो हम लोग अनसर्टेनिटी जानने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ थ्योरम वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो हम लोग क्यों ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं एरर फ्री मॉडल, और एरर फ्रीली हम लोग एमएल मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ये होगा कैसे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से ही होगा। तो इसलिए हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए जैसे ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, रेगुलराइजेशन हो गया। नेक्स्ट स्क्रीन में हम लोग क्या देखते हैं, प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या क्या देखना पड़ता है, हम वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन पाइथन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो एमएल मॉडल हो रहा है, जो किस में मतलब तैयार हो रहा है, वो है पाइथन। आर भी है, आर एक लैंग्वेज होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो
उसके लिए कुछ कुछ लाइब्रेरीज भी है, जैसे नमपाई हो गया, pandas हो गया, NumPy, pandas एंड टेंसरफ्लो, PyTorch। तो ये सब लाइब्रेरीज है। फॉर NumPy फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल वन एग्जांपल हम लोग बोल रहे हैं। pandas फॉर स्ट्रक्चरल डेटा, जैसे टेबल हो गया। टेंसरफ्लो एंड PyTorch फॉर working with the framework that generally deal with the deep learning things and all। तो उसके लिए हम लोग को क्लीन एंड स्केलेबल एंड प्रोडक्शन रेडी कोड भी लिखने की मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल के लिए हम लोगों को मतलब हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, वर्जन कंट्रोल एंड डिबगिंग, इसके लिए भी हम लोगों को गिट वगैरह सीखना चाहिए। वर्जन कंट्रोल जो हो गया, क्योंकि हम लोग जो मॉडल बना रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए, उसको डिबग करने के लिए, तो हम लोगों को कहीं पे मतलब हम लोग कोड पुश करने के लिए, सो दैट कम्युनिटी पीपल कैन ऑल्सो यूज, कम्युनिटी पीपल ऑल्सो कैन कंट्रीब्यूट ऑन दैट। तो उसके लिए हम लोगों को एक करनी चाहिए। उसके बाद आता है डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स। डेटा प्रोसेसिंग हो गया, क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन, हैंडलिंग मिसिंग डेटा। जब हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं, मतलब हम लोग जो डेटा लेते हैं यूज़र से, उसमें कुछ मतलब डेटा मिसिंग हो जाता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या मेजर लेना चाहिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स क्या है, क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं उस डेटा को लेके, क्योंकि हर एक डेटा हर एक सही फॉर्म में नहीं होगा, कुछ मतलब गलती भी हो सकती है कुछ का। मतलब फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि हम लोग मतलब एक एट्रीब्यूट लिए है, जैसे कि हम लोग लैंग्वेज एट्रीब्यूट लिए, हम लोग सिर्फ मतलब इंग्लिश में ही हम लोग इनपुट ले रहे थे, लेकिन कोई मतलब कस्टमर आया फॉर एग्जांपल, उसने कुछ अलग लैंग्वेज में डाल दिया, तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, उसके लिए क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन ये सब होना चाहिए। उसके बाद होता है वर्किंग विद अ डेटाबेस, जिसमें क्या आता है मतलब स्ट्रक्चरल एंड नॉन अनस्ट्रक्चरल डेटा सेट से हम डेटाबेस से हम लोग काम करने वाले, उसके लिए क्वेरीज वगैरह लिखना पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग को एसक्यूएल स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज भी जानना चाहिए, नो एसक्यूएल भी जानना चाहिए। एसक्यूएल में क्या क्या आता है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस हो गया एसक्यूएल, तो एसक्यूएल में आता है हम लोगों की माई एसक्यूएल, MS एसक्यूएल। एंड नो एसक्यूएल में क्या क्या आता है हम लोगों की, नो एसक्यूएल में आता है हम लोगों की फॉर एग्जांपल MongoDB हो गया, तो वो हम लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद आता है लार्ज स्केल डेटा सेट। हम लोग अगर मतलब हम लोग इंडस्ट्री में जब काम करेंगे तो हम लोगों को तो स्मॉल डेटा सेट दिया नहीं जाएगा, हम लोगों को मतलब लार्ज स्केल डेटा सेट हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या है, स्पार्क सीखना पड़ेगा, हडूप सीखना पड़ेगा, और भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्क्रीन है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए। सुपरवाइज लर्निंग, कि सुपरवाइज लर्निंग क्यों इधर में, इसका मतलब क्या है, मतलब हम लोग ML और मशीन लर्निंग जो मॉडल है उसको हम लोग लेबल डेटा दे के ट्रेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर पिछले कुछ वर्षों में और ईयरों में अगर कुछ रेंट बढ़ा है कुछ सिटी में, तो वो कैसे बढ़ा है, कौन सा पैटर्न फॉलो किए, कितने परसेंटेज से बढ़े हैं, वो सब हम लोग देख के फ्यूचर में कैसे होगा उसको हिसाब से हम लोग फ्यूचर में कैसे होगा उसका रेंट, मतलब वो सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं पिछले मतलब हिस्टोरिकल डेटा लेके। एंड अनसुपरवाइज लर्निंग क्या हो गया, जैसे क्लस्टरिंग हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग, सो इट कैन बी हेल्पफुल इफ़ वी नो द क्लस्टरिंग ऑल्सो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई डेटा हम लोगों के पास लेबल डेटा ना हो मॉडल को ट्रेन करने के लिए, फिर भी ये रिस्पॉन्स दे सकता है, फिर भी ये हम लोगों को हेल्प कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग, ये क्या है, स्पेशली ये मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन को, उसके हिसाब से एक ह्यूमन ब्रेन क्या सोच रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को रिस्पॉन्स देता है, व्हाट एवर प्रॉम्प्ट वी आर गिविंग टू द AI। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सो हम लोग जो डील कर रहे हैं मतलब LLM मॉडल जो डील करता है वो ह्यूमन लैंग्वेज और ह्यूमन जो टेक्स्ट है उससे डील करता है, तो उसको समझने के लिए नेचुरल
लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, उसका बेसिक्स क्या है, वो सारे कुछ हम लोग को जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह से एक LLM मॉडल्स और मशीन लर्निंग मॉडल कैसे इसको प्रोसेस करता है। उसके बाद कंप्यूटर विजन, इसको कंप्यूटर विजन क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये मतलब स्कैन करके ही मतलब हम लोगों को रिस्पॉन्स देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया फिंगरप्रिंट, मतलब बायोमेट्रिक्स हो गया। सो दिस आर द टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर टू बिकम अ ML इंजीनियर इन 2025। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, मॉडल डिप्लॉयमेंट। सो मॉडल तो हम लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए डिप्लॉय करने के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ मतलब मेथड हम लोग देखेंगे। जैसे API फ्लास्क हो गया, फास्ट API हो गया, डॉकर का थोड़ी बहुत नॉलेज हम लोग की होनी चाहिए। मॉडल डिप्लॉय कैसे होता है, क्लाउड में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, जैसे AWS, CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। फॉर ML, फॉर मशीन लर्निंग, क्यों हम लोग बोल रहे, मतलब इस टॉपिक को हम लोग क्यों इधर पे ला रहे हैं, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि और इंडस्ट्री चाहते हैं, हम लोग इंडस्ट्री चाहते हैं कि जो हम लोग ट्रेन कर रहे हैं मॉडल्स को, LLMs मॉडल्स को और मॉडल्स को फॉर मशीन लर्निंग, वो ऑटोमेट हो जाए और टेस्टिंग भी ऑटोमेटिकली हो एंड डिप्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली हो। नेक्स्ट आता है एडवांस टॉपिक्स, जिसमें कि मोस्ट पॉपुलर है जनरेटिव AI। इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे काम करता है, LLMs कैसे काम करता है। उसके बाद एज AI, हम लोग जो ML मॉडल बना रहे हैं उसको डिप्लॉय कर सकेंगे कैसे, मोबाइल पे कैसे, IoT डिवाइस, मतलब ये सब इस्तेमाल कर सकेंगे जो मॉडल को। इससे मतलब ये सारे टेक्निक, ये सारे प्रोसीड्योर, इसका बेसिक्स हम लोगों को जानने चाहिए। तो ये सब हम लोगों को जानना चाहिए फॉर बिकम अ ML इंजीनियर इन 2025। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक अलग से वीडियो बनाएं फॉर दिस टॉपिक्स, फॉर ML फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग टॉपिक्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए दिस वीडियो को। ऑल्सो बेल बटन को प्रेस भी कर दीजिए।